बच्चा होता है तो उसकी कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानियों से वो गुजरती है। खाना अच्छा नहीं लगता, रात को नींद टाइम से नहीं आती, पेट बहुत भारी होता है, इतना वजन लेके चलना होता है, कितनी परेशानी। लेकिन उस औरत को देखिए जो बुढ़ापे में है, तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, जिसकी पहले ही ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है, बहुत सारी दवाइयां खा रही है, उसको जिसको खाना हजम नहीं होता उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वो काम करके दिखा दिया जो इंसानों के चित्त में भी नहीं आ सकता था। हालेलुया। जो इंसान ने कभी पढ़ा ही नहीं था। हालेलुया। जकरिया ने जरूर किताबें पढ़ी हुई थी, जकरिया ने परमेश्वर के वचन को सुना हुआ था, जकरिया ने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कामों के बारे में मनन किया हुआ था, लेकिन कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ था कि परमेश्वर ने कोई आशीष की हो और आशीष में मृत्यु हो। हालेलुया। आप सोचते हो कि हमारे घर में परमेश्वर ने बरकत दी है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही बरकत। बरकत है लेकिन बरकत बढ़ नहीं रही। हालेलुया। बरकत के अंदर मूवमेंट नहीं है, बरकत चल नहीं रही, बरकत दिख नहीं रही, बरकत बात नहीं कर रही। हालेलुया। कभी कभी हमको ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसे हमारे अंदर ख्याल आते हैं कि नहीं आते, कि हमारे जीवनों में परमेश्वर ने बरकत तो रखी हुई है, परमेश्वर ने हमें शांति तो दी हुई है, परमेश्वर ने हमें वचन तो दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे जीवनों में क्यों नहीं फल रहा, ये हमारे जीवनों में क्यों नहीं बढ़ रहा, ये हमारे जीवनों में क्यों नहीं चल रहा। हालेलुया। पर कुछ होना था। हालेलुया। जब वो 6 महीने की हुई, हालेलुया, 6 महीने की गर्भवती औरत जो बुढ़ापे में है, उसके आस पड़ोस वाले क्या सोच रहे होंगे, क्या होंगे, वो बोल रहे होंगे डॉक्टरों के पास जाओ, वो बोल रहे होंगे इस दवाई को खाओ, वो बोल रहे होंगे ऐसे करो, वो बोल रहे होंगे ये चीजें खाओ, इसको दिखाओ उसको दिखाओ, वो बोल रहे होंगे। हालेलुया। पर उसकी पत्नी जो थी वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करती थी। हालेलुया। जब 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद बैतलहम एरिया से, बैतलहम नगर से एक औरत जिसका नाम मरियम था, वो मरियम जब अपनी कुटुंबनी अलीशबा को मिलने गई और जब उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरे द्वारा तू इस जमीन पर आशीष पाएगी। हालेलुया। तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देंगी तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो बोली ऐसी बात हुई तेरे से? हाँ हाँ मेरे साथ ऐसी बात हुई है, मेरे पति के साथ भी ऐसी बात। वो गई उसके पति के पास, मरियम गई उसके पति के पास और उसने पूछा कि क्या परमेश्वर ने बात की आपसे? आप तो प्रभु के जन हो, परमेश्वर के वचन को बांटते हो, परमेश्वर के वचन को सिखाते हो, क्या परमेश्वर ने बात की है? वो रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा। उनके घर में 2 अचंभे काम थे। हालेलुया। एक तो बुढ़ापे में उसकी पत्नी गर्भवती हुई, दूसरा उसके घर में कि वो बोल नहीं सकता। हालेलुया। 6 महीने तक वो बोल नहीं सका। हालेलुया। वो रोज संगत करते थे अपने घर में, वो रोज आराधना करते थे, वो गीत भजन गाते थे, लेकिन क्या हुआ, 6 महीने से उसके घर में संगत जरूर हो रही थी, आराधना जरूर हो रही थी, लेकिन अंदर मन से होनी शुरू हो गई। हालेलुया। तो बोल नहीं सकते ना। जब मरियम जो है उसको जाकर ये बोली कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और परमेश्वर ने कहा है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, जो पूरी दुनिया के लिए उद्धार का काम करेगा। हालेलुया। जब उसने ये बात सुनी और उसने कहा कि तू जा अपनी कुटुंबनी के पास, अपने रिश्तेदार के पास, एक अलीशबा नाम की तेरी रिश्तेदार है, परमेश्वर उसको बुढ़ापे में बच्चा। वो कहती है हाँ ठीक है, मेरा पेट तो फूल रहा है लेकिन बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा है उसके अंदर पवित्र आत्मा द्वारा बच्चा होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जैसे ही उसने पवित्र आत्मा का शब्द सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, बच्चा अंदर से उछल पड़ा। हालेलुया। 6 महीने का बच्चा जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, जो हिल नहीं रह सकता था, शायद कुछ खा पी भी नहीं सकता था, 6 महीने के बाद उसके अंदर जीवन आया। हालेलुया।
परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा काम करके दिखाया। हालेलुया। 6 महीने तक कैसा जीवन होगा उनका। एक हफ्ता इंसान को बिना बोले रहना पड़ जाए, कितना मुश्किल है। हालेलुया। इंसान को बिना बोले रहना पड़ जाए, कितना बोलते हैं ना आस पड़ोस नगर ये रिश्तेदारों, सब रिश्तेदारों की बातें हम 1 घंटे में सुना देते हैं। टीवी पर इतनी न्यूज जल्दी नहीं बताते, कितने 1 मिनट में 100 न्यूज बोलते हो, ऐसे है ना, 1 मिनट में 100 न्यूज बोलते हैं। हम उससे भी आगे हैं, हम 1 मिनट में 1000 लोगों की बातें बताते हैं। हालेलुया। लेकिन वो बंदा 6 महीने की 9 महीने तक चुप रहा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसको आशीष दी। परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसको एक ऐसा बच्चा दिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके पास आया। हालेलुया। और उछल पड़ा जब उसके अंदर वो बच्चा उछला, वो खुश हो गई, उसका घरवाला खुश हो गया, वो बोलने लगी अपने पड़ोस वाले को जाके, अब देखो हाथ लगा के मेरा बच्चा अंदर से हिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसमें जीवन डाल दिया है, परमेश्वर ने इसमें आशीष डाल दिया है, परमेश्वर ने इसको आशीष दे दी है, परमेश्वर ने इसको जिंदा कर दिया है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने मरी हुई कुख से जीवन दान पैदा कर दिया। हालेलुया। वो मरियम जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, परमेश्वर ने उसको, वो तो जवान थी ना अभी, हालेलुया, वो की आराधना करने नहीं जाती थी, वो की धूप जलाने नहीं जाती थी, वो कुर्बानी देने नहीं जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे द्वारा, हालेलुया, तेरी कृपा, तेरे ऊपर कृपा हुई है परमेश्वर की। परमेश्वर ने तेरे द्वारा इस पृथ्वी का न्याय करना है। हालेलुया। तेरे पेट में जो फल है वो यहोवा की ओर से है, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसके जीवनों में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। लेकिन ये दाऊद जो है वो रो रहा है अपने बेटे के लिए। वो बोलता है कि अबशलोम जो है उसका क्या हुआ, क्या था इसके घर में। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हम एक बात को पढ़ते हैं, हम निकालते हैं मत्ती, वापस हम इधर ही आएंगे, मत्ती 6 और उसकी 14 और 15। सभी निकाल लीजिए। हाँ जी, 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ जी, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखिए परमेश्वर ने 2 तरीके बताए हैं पाप क्षमा करवाने के। हालेलुया। अगर तुम मनुष्य के पाप को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। एक तो ये बात है, एक ये रास्ता है। एक संत पतरस जो बता रहा है वो रास्ता है, वो क्या है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारे अपराध माफ किए। हालेलुया। खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माफ है। हालेलुया। वहां पर खत्म कर दिए जाएंगे, उसका लेखा नहीं होगा। हालेलुया। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हो और ये मानते हो कि प्रभु हमारे लिए शरीर लेके पृथ्वी पर आया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जिंदा हुआ, अगर तुम उसके विश्वास पर अपने दिल को रखते हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो तो तुम्हारे पाप माफ होंगे और तुम्हें इनाम में पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब जय आयत पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई अपने स्थान वालों को पाप माफ करता है, मनुष्यों के पाप माफ करता है, परमेश्वर उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर वो फिर मान लीजिए कि मैंने भाई लक्की के खिलाफ कोई पाप किया है, लक्की के खिलाफ कोई सोचा है, विचार किया है, कुछ गलत बात बोला है, तो क्या होगा, लक्की मुझे माफ कर देगा। फिर मैं किया, फिर माफ कर देगा, फिर किया, पर एक ना एक दिन ये बोलेगा यार ये तो बंदा सही नहीं है, ये तो मेरे खिलाफ ही हो चुका है। ऐसी सोचेंगे ना हम, ये सोचेगा मैं ये तो
कितना माफ करूं? तो फिर एक दिन क्या होगा, हम ये सोचते 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 एक बड़ा पहाड़ बना लेते हैं पापों का। फिर परमेश्वर क्या करता है, जब हमारा अंत वाला पाप होता है, अंत वाली बुराई होती है, तो परमेश्वर जब भी बोलेगा चलो यार लास्ट बार माफ कर देते हैं, लेकिन अंदर मन नहीं मान रहा माफ करने की। तो परमेश्वर मेरे पुराने जो इसने क्षमा किए हुए मेरे पाप, हालेलुया, जो इसने मेरी गलतियों को माफ किया हुआ है, जो इसने मेरे पापों को माफ किया हुआ है, परमेश्वर फिर से उसको उठा लाएगा कचरे से। जब इसने मेरे को 2 बार 5 बार 10 बार माफ कर दिया, और 11वीं बार जो है माफ करना चाहता है लेकिन दिल से माफ नहीं कर रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा, मेरे वो जो 10 गुना पीछे हैं, जो 10 पाप पीछे हैं, वो भी उठा लाएगा साथ में, और फिर मेरे पास 11 गुना हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो पापों को मिटाता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमेश्वर जो है कहता है, क्या कहता है, पढ़िए। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, हाँ जी, तो मैं तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी नहीं करेगा। मतलब पाप क्षमा करना है, माफी देनी है, चाहे जो किसी ने खराब किसी ने बोला हुआ है, जो बातें की हुई हैं, किसी ने धोखा किया हुआ है, कोई बात नहीं, प्रभु तुम माफ कर। हालेलुया। हमें परमेश्वर माफ करना सिखाता है और हमने ये बातें करनी है। हालेलुया। इसलिए इस दाऊद की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ आया कि इसने अपने बेटे को माफ तो किया, लेकिन कैसे माफ किया उसको देखेंगे। चलिए निकालिए, चलिए दूसरा शमूएल में चलते हैं। कोई बत्ती नहीं रुकिए, मुझे भी निकाल दीजिए। रुकिए 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 रुकिए, हम शुरू करते हैं। हाँ जी, हम शुरू करते हैं 13 से, चैप्टर 13। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है, 12:15 हो गए। हाँ जी, दूसरा शमूएल उसका 13 चैप्टर शुरू। तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी। हाँ, एक यहाँ पर सुंदर कुड़ी है, लड़की है, जिसका नाम क्या है, तमार है, और वो कौन है, अबू शिलेम की बहन। अबू शिलेम की बहन है, और दाऊद की आगे दाऊद जाकर चलेगा। चलो नहीं समझा है, थोड़ा आगे जाकर चलेगा। हाँ जी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। हाँ, वहां पर क्या हुआ, उसका दाऊद का बेटा जो है वो मोहित हुआ, मोहित हो गया, प्यार करने लग गया। हालेलुया। ये पुराने समय की बात है। अब बहुत सारे लोग इसको गलत मत लिख के जाइए। जहां पर गलती होती है परमेश्वर सजा देता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, जो कुछ भी हो, जो परमेश्वर के खिलाफ काम है परमेश्वर उसकी सजा देता है, लेकिन माफ भी कर देता है अगर आप उस चीज को छोड़ देती हो। अब चले हम 3 से 13 की 3। हाँ जी, अम्नोन ने जोनादाब नामक एक मित्र था। हाँ, यहाँ पर अम्नोन जो है वो कौन है, जोनादाब का दाऊद का बेटा। मैं पहले पूरी कहानी को सुनिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये दाऊद जो परिवार है, दाऊद का बहुत बड़ा परिवार है ना, कितने बेटे बेटियां थी इसके, बहुत बड़ा वंश है इसका, दाऊद का। इसके 7 भाई हैं और उनका भी वंश है आगे। ये सब इकट्ठे रह रहे हैं, घर अलग अलग हैं लेकिन रह रहे इकट्ठे हैं, इजराइल देश में रह रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दाऊद का जो बेटा है अम्नोन, एक अबसलोम है वो भी बेटा है, एक और बेटा है अम्नोन, ये भी बेटा है, और दाऊद की एक बेटी भी है जिसका नाम है तमार। अब सब पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन आगे जाके आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ। हाँ जी, अम्नोन ने योनादाब नामक एक मित्र था। इसका एक मित्र था, किसका, अम्नोन का। ये सब बातें याद रखिए तभी पता चल जाएगा क्या होगा आगे। हाँ जी, जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था। हाँ, जो दाऊद का भाई जो था, एक दाऊद का कितने भाई थे दाऊद के, 7 भाई थे ना, उनमें से एक भाई था उसका सीमा, और उसका ये बेटा था जो अम्नोन का दोस्त था। मतलब चाचे ताए ने बेटे बेटे हो गए ना। हाँ जी, और वह बड़ा चतुर था, वह बहुत ज्यादा चतुर चालाक और बहुत इंटेलिजेंट था। हालेलुया।
वो बहुत चालाक था। लेकिन दाऊद का क्या था? वो भतीजा ही हो गया ना, दाऊद चाचा था उसका। तो क्या हुआ, चाचा से ज्यादा चालाक भतीजा है और वो दाऊद के बेटे अमनोन से दोस्ती रखता था और बहुत बातें करता था। हाँ जी। उसने अमनोन से कहा हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? उसने कहा कि मैं तेरी सेहत को देख रहा हूँ, तू दिन पर दिन दुबला हो रहा है, माड़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, क्या बात है? हाँ जी। क्या तू मुझे बताएगा? ना बताएगा? हाँ जी। अमनोन ने उससे कहा मैं तो अपने भाई अबशलोम की बहन तमार पर मोहित हूँ। हाँ, इसने बोला है कि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मुझे उससे प्यार है। तो प्यार में क्या कर दिया? खाना छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, पढ़ना छोड़ दिया, कमजोर हो गया। होते ना आजकल लड़की सारा दिन फोन पे होते है ना, मैंने हंस रही है, सारा दिन फोन पे। देखो आप अभी देखो, आके उठाओ, है ना? तो क्या हो गया? कमजोरी आ गई शरीर में। टाइम पे खाना नहीं खाना है, जिम नहीं जाना, टाइम पे सोना नहीं है, माँ बाप की बात नहीं सुननी, अपना सब कुछ अपना ही अच्छा, अपना ही एक अलग जीवन चल रहा होता है। हाँ भैया, अपना ही अलग एक सीन चल रहा है, पिक्चर चल रही होती है। बाइबल में होता है ये चीज, बाइबल में हुई है ये चीज, होती है ना, ये हमारे बाइबल में भी हुआ है। तो वो कमजोर होना शुरू हो गया। तेरे को बीमारी लगी है कोई? तू इतना कमजोर हो रहा है, टाइम से खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, तेरी रिपोर्ट आई है, तेरा बाप ये बोल रहा है, तेरी माँ बोल रही है कि देखो मेरे बेटे को क्या हो गया, सारा दिन फोन पे लगा रहता है, पता नहीं किससे बात करता है। ऐसे ही है ना, पता नहीं किहड़ी डैर चुंबड़ गई है साडे मुंडे नूं, साडा मुंडे कमजोर करता। मां कहती है मैं तो रोज 7-7 परोड़े खवानी है, सेहत में लगता ही नहीं, इतना खाता है, पता नहीं कहां जाता है इसका। देसी घी डाल के पराठे खिलाती हूँ, बढ़िया बढ़िया सब्जी बना के खिलाती हूँ इसको, पर पता नहीं सूख दिन पर दिन सूख रहा है, पता नहीं साढ़े आटे की प्रॉब्लम आ गई। होता ना ऐसे। तो यहाँ पर ये बात चल रही है, उसका दोस्त नहीं, अब दोस्तों से बात शेयर कर लेता, कर लेता कि नहीं? अब बात जिसके साथ ये बात उसने बताई है, शेयर की है, वो बहुत चालाक है, बंदा चतुर है, चालाक आया तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। हाँ भैया, आप कुछ बातें आपके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने ऐसे रिश्तेदारों को बता देते हो और आप ऐसे लोगों को बता देते हो, तो वो पता क्या करता है? वो फायदा नहीं देखता आपका, वो आपका नुकसान के लिए। अब नुकसान होगा, देखना आगे इसके आगे। हालेलुया। वो नुकसान के लिए आपको एक तरीका बताएगा, एक रास्ता बताएगा आपको। हालेलुया। आप मुश्किल में पड़े हो, आपकी कोई परेशानी चल रही है, कोई हल नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करते हो? तो आप अपने दोस्त के यार मेरी ये बात जो है वो उसका कोई हल नहीं हो रहा, क्या करूं मैं इसका? दोस्त सोचता है, पहले अपना फायदा देखता है। हालेलुया। दोस्त रिश्तेदार जो, मैं सब किसी को माड़ा नहीं बोलता, पर ऐसे होते हैं लोग, अच्छी सलाह नहीं देते, कई मौके माड़ी दे देते हैं। अब जिसके ऊपर बीत रही है ये बात, उसकी तो बुद्धि विचार की बंद हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा, इतने टाइम से वो कमजोर हो रहा है, पहले इतनी कमजोरी है, दिमाग में भी कमजोरी आ गई है, तो क्या करता है? वो दोस्त से सलाह लेता है, दोस्त उसको सलाह देता है। हाँ जी। योनादाब ने उससे कहा अपने पलंग पर लेट कर बीमार बन जा। हाँ जी। और जब तेरा पिता तुझे देखने आए, हाँ जी, तब उससे कहना मेरी बहन तमार आकर मुझे रोटी खिलाए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दोस्त सलाह दे रहा है, तू क्या कर, मंजे पे सो जा, तू बीमार पड़ जा और तू पिता से कहना मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं काम कर सकता, अब मैंने ड्यूटी पे जा सकता है, मेरे लिए ये। देखो क्या हुआ, उसके दोस्त ने सलाह दी है उसको अपने पिता के खिलाफ, उसके पिता के खिलाफ। हालेलुया। दोस्त आपको सलाह देता है उसके पिता के खिलाफ। सारे दोस्त ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते। हालेलुया। दाऊद का भी एक दोस्त था जिसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने पिता को छोड़ दिया था, याद है? बता सकता है कोई कौन है? क्या नाम था उसका? भाई रिजीव था, योनातान। हालेलुया।
अपनी दोस्ती के लिए उसने अपने पिता, अपने महल, अपना राज्य, अपना सब कुछ वार दिया। अगर दोस्ती का कोई नमूना देखना है, अगर दोस्ती की कोई कहानी देखनी है, आपने बहुत सारी पिक्चर देखी, शोले पिक्चर देखी होगी, जय और वीरू की दोस्ती, बड़ी बातें होती है ना। लेकिन बाइबल में भी एक जय और वीरू थे, उसका नाम था दाऊद और यूनाथन। हालेलुया। अगर आपने इसकी दोस्ती देखनी है, यूनाथन को राजा बनाने के लिए कोई भी अड़िक्का नहीं था। यूनाथन राजा बनने वाला था, यूनाथन के आगे पूरा इजराइल घुटने टेकने वाला था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी दोस्ती निभाई। उसको पता था कि मेरा पिता गलत है और दाऊद सही है। हालेलुया। वो सच के साथ खड़ा रहा, चाहे उसके अपने उसको छोड़ गए, अपना बाप उसके खिलाफ हो गया था, उसके बाप ने उसके लिए भाला मारा था। हालेलुया। उसके बाप ने उसको मारने के लिए भाला मार दिया था, अपने बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसको वो राज्य देना चाहता था, जिसके लिए वो इतनी युद्ध लड़ चुका था, जिसके लिए इतना राज्य बना चुका था। अपने बेटे के लिए ही वो इतना कुछ कर चुका था। हालेलुया। लेकिन वही बेटा जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा था, हालेलुया, वही बेटा जिसके लिए वो बड़ी बड़े युद्ध लड़ रहा था, बड़ी बड़ी लड़ाइयां को जीत रहा था, बहुत सारे लोगों को गुलाम कर लिया था, बहुत सारी जगह को जीत चुका था, वही बेटा अपने पिता को छोड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं माँ बाप के खिलाफ करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ खड़े रहिए। सच्चाई क्या है? हालेलुया। उसको पता था कि दाऊद जो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। एक समय था जब मेरे पिता के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था, वही यूनाथन कह रहा था। हालेलुया। उसका पिता जो था वो नबूवत भी करता था, उसका पिता जो जिसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता था वो ठीक हो जाते थे, जिस बहन को बच्चा नहीं होता था उसके ऊपर हाथ रखता था उसको बेटा मिल जाता था, जिस बीमारी के लिए वो प्रार्थना करता था वो बीमारी से छूट जाता था। शाऊल ऐसा था। शाऊल एक बहुत बड़ा परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ आदमी था, वो परमेश्वर बहुत खुश था उससे। हालेलुया। लेकिन एक समय हुआ कि वो परमेश्वर की राहों से भटक गया। लेकिन देखो उसका जो बेटा, सगा बेटा जिसको वो राज्य देने जा रहा था, उसने राज्य को लात मार दी, राज्य को ठुकरा दिया, लेकिन अपने दोस्त दाऊद के लिए वो खड़ा रहा। हालेलुया। यहाँ पर भी एक दोस्त है जो गलत सलाह दे रहा है। हाँ जी पढ़िए। और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके साथ से खाऊं। हाँ जी। अत्यंत अमनोन लेटकर बीमार बना। हाँ जी। और जब राजा उसे देखने आए, हाँ जी, तब अमनोन ने राजा से कहा मेरी बहन तमार आकर मेरे देखते दो पूरी बनाए। हाँ जी। तो मैं उसके हाथ से खाऊं। तब दाऊद ने अपने घर तमार के पास ये कहला भेजा। अब चलेंगे हम 13 से 13 फिर मैं अपनी नाम धराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी? हाँ जी। और तू इज़राइल में एक मूड गिन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर उसने अपने दोस्त की बात को मानकर उस प्लान को पूरा किया। हालेलुया। उसने क्या किया? तमार के साथ जबरदस्ती की, तमार के साथ काम किया और उसके बाद तमार को अपने घर से निकाल दिया। और तमार ने कहा, अब तमार बोल रही है यहाँ पर कि ऐसे करने से तू इजराइल कौम में मूड गिना जाएगा, मूर्ख गिना जाएगा। हाँ जी। और तू इजराइलियों में एक मूड गिना जाएगा। इजराइलियों में क्या गिना जाएगा? मूड गिना जाएगा, मूर्ख गिना जाएगा। हाँ जी। और तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। सही सलाह थी ना। एक दोस्त था जो उसको गलत सलाह दे रहा था। चीज लेनी है, बरकत लेनी है, आशीष लेनी है, लेकिन ऐसे ले लो, ऐसे बन जाओ। हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर की जन, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाली वो बोलती है नहीं अमनोन ऐसे मत कर, अगर तूने ऐसा किया तो तू इजराइल और परमेश्वर के सामने मूर्ख गिना जाएगा। हालेलुया। ये रास्ता सही नहीं है। तू मेरे पिता दाऊद से बात कर, तू मेरे पिता के आगे इस बात को रख, तू मेरे पिता से तू मेरा हाथ मांग, पिता मेरा दे देगा। ये दोनों मत रहे थे, समझते हो? मैं भी थोड़ी सी बातें छोड़ के आप घर जाके पढ़ सकते हो इसको, पूरी कहानी को। तो क्या हुआ यहाँ पर? उसने फिर भी गलत काम
कर दिया और उसकी सजा उसे मिलनी ही थी। हालेलुया। लेकिन जिसने सजा दी, परमेश्वर ने कहा है पाप किया है किसी मनुष्य ने तो उसके पाप क्षमा कर दो, माफ कर दो। हाँ जी, 7 ऐसे जाएंगे, 7 हाँ जी 13 की सॉरी 13 की 20। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा क्या तेरा भाई अबनोन तेरे साथ रहा है? देखो यहाँ पर जो है अबशालोम जो है वो इसका सगा भाई है, तमार का, ठीक है, तमार का सगा भाई है, लेकिन है दाऊद का वासी सारा। अमनोन, तमार, अबशालोम ये सारा दाऊद का वासी है, लेकिन ये मतरेब है, बाप एक है, माएं अलग अलग हैं। समझते हो? ये पुराने समय राजाओं की बात है ना। राजा कितनी रानियां होती थी? बहुत रानियां होती थी ना राजा की। यकूब के कितने बच्चे थे? 12 बेटे थे ना। तो कितनी घरवाली थी उसकी? 4 घरवाली से अलग अलग बेटे हुए हैं। बाप एक ही है लेकिन माएं अलग अलग हैं। पहले ऐसे होता था उस समय, आज से ये 4000-3000 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, वहां पर जो था उसका भाई अबशालोम जो है उसको पता लगा कि मेरी बहन के साथ गलत काम किया है अमनोन ने, तो उसने इस चीज को बुरा माना। हाँ जी पढ़िए। क्या तेरा भाई अमनोन तेरे साथ रहा है? हाँ जी। परंतु अब है मेरी बहन। हाँ जी। चुप रह। हाँ जी। वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता ना कर। तब तमार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। देखो तब तमार जो थी जिसको न्याय नहीं मिला, हालेलुया, वो अपने भाई अबशालोम के घर गई, लेकिन आई कहां से थी? दाऊद के घर से। लेकिन चली कहां गई? अबशालोम के घर में। और अबशालोम ने कहा मेरी बहन कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है, चुप कर, इस बात को बंद कर दे यहीं पर। हाँ जी आगे देखिए। जब ये बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी, जब बात राजा दाऊद के पास पहुंची है, हालेलुया, राजा दाऊद को यहाँ पर फैसला लेना चाहिए था, राजा दाऊद को यहाँ पर न्याय करना चाहिए था, पर राजा दाऊद ने क्या किया? तब वह बहुत जुझला उठा। पर तो अबशालोम ने अमनोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अमनोन ने उसकी बहन तमार को भ्रष्ट किया था। हाँ तमार को। देखो यहाँ पर दाऊद ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं दाऊद को बुरा नहीं कहता, लेकिन दाऊद जो था उस समय राजा था और न्याय करता था। दाऊद ये बहुत सारे लोगों का न्याय करता था, लेकिन तमार के साथ जो बात हुई है उसको पता चल गई इस बात का। यहां तक कि जब उसको ये पता चला था कि उसके बड़े बेटे का नाम क्या था? रूबेन ने जब उसके बिस्तरे को गंदा किया था तो तब उसने उसको शराब दे दिया था। सॉरी यकूब ने शराब दे दिया था। उसने पक्षपात नहीं किया, उसने गलत नहीं सोचा, उसने अपने जेठे को शराब दे दिया था, रूबेन को, और जेठे का पद उससे छीन लिया गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यकूब सच्चा न्याय निकला। हालेलुया। उसकी खेल कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती थी उस समय में। हालेलुया। खेल रखी जाती थी, बेची जाती थी। शराब के टाइम जो थी वो कौन थी? हाजरा थी ना। हाजरा कौन थी? हाजरा कहां से आई थी? मिस्र की वो रानी थी। हालेलुया। राजा की रानी थी, वो बेटी थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर वो दासी को निकाल दिया घर से। तो वहां पर जो है दासी की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन यकूब जो था उसने अपनी दासी की वैल्यू को ज्यादा रखा और अपने बेटे को सजा दी। अब यहाँ पर दाऊद जो है, इसकी बेटी है, सगी बेटी है, जो इसका खून है, उसके लिए इसने कोई फैसला नहीं किया, कोई न्याय नहीं किया। लेकिन जब अबशालोम ये देखता रहा कि दाऊद कुछ ना कुछ फैसला लेगा, दाऊद कुछ ना कुछ न्याय करेगा, दाऊद कोई ना कोई हल करेगा, लेकिन इस बात को 2 साल गुजर गए, कोई हल नहीं हुआ। पढ़िए शायद को आगे। इस कारण अबशालोम उससे गुनाह करता रहा था। हाँ जी। 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने अप्रैम के निकट बहला। 2 साल के बाद अब अबशालोम जो है वो उठा अपनी बहन के लिए। हालेलुया। वो अपनी बहन के लिए उठा है। दाऊद की तरफ वो देखता रहा, दाऊद की तरफ आगे उठाता रहा, दाऊद को न्याय की गुहार लगाता रहा, दाऊद के आगे तरला करता रहा। लेकिन जब कोई भी कुछ फैसला नहीं हुआ तो अबशालोम जो था वो अपनी बहन के लिए खुद एक डिसीजन लेने जा रहा था। हालेलुया। क्या डिसीजन लेने जा रहा था? अप्रैम के निकट बलासोर
कि अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया। 29 है। अत्यंत अबशलोम के सेवकों ने अबनोन के साथ अबशलोम को आज्ञा के अनुसार किया। क्या किया? आज्ञा के अनुसार। अबशलोम के नौकरों ने अमनोन के साथ अबशलोम की आज्ञा के अनुसार किया। क्या किया था? पढ़िए आगे। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए। पंजाबी में पढ़िए, पंजाबी में पढ़िए साहब। अबशलोम दे नौकरां ने ठीक उसदे कहे अनुसार कीता। उसने कहे अनुसार कीता अते अमनोन ਨੂੰ कत्ल कर दिता। अमनोन को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। यहाँ पर हालेलुया। अगर दाऊद जो है वो अबनोन को 10 साल के लिए जेल में डाल देता, दाऊद जो है अबनोन को राजगद्दी से उतार देता, दाऊद जो है अबनोन को अपने घर से निकाल देता, शायद उसका जीवन बच जाता। बचता कि ना बचता? लेकिन अबशलोम जो था वो उस न्याय की गुहार को लगाता रहा, लेकिन कोई हल नहीं है। तुम्हारा रोज घर पे रोती रही, तुम्हारा रोज गिड़गिड़ाती रही, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती रही, लेकिन अब जो अबशलोम है उसने अपनी बहन का दर्द को देखा और अमनोन को कत्ल कर दिया। हालेलुया। आपने किया, नौकरों से करवाया। पर आगे इसका आज के वचन के साथ क्या सिद्धा है, क्या प्रकाश है, आगे जाके पता चलेगा आपको। हाँ जी, अब निकालिए 37। हाँ जी, 13 अबशलोम तो भाग कर गशूर के राजा अमीहूर के पुत्र। अबशलोम ने क्या कर दिया है? अब अमनोन का कत्ल कर दिया है और वो भाग गया है वहां से। दाऊद के डर के मारे भाग गया है, वो कहीं और जाके रहने लग गया है। हाँ जी। और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। हाँ जी। अत्यंत अबशलोम भाग कर गशूर को गया। देखो, दाऊद जो किसके लिए करता रहा? अमनोन के लिए करता रहा शोक, लेकिन अबशलोम के लिए नहीं किया। आगे जाके करेगा। देखिए यहाँ पर दाऊद जो है वो पक्षपात कर रहा है थोड़ा सा। दाऊद जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, जो उसके विचार हैं, जो उसकी सोच है, वो अबशलोम के लिए कुछ अच्छी नहीं है। हालेलुया। देखने में ये बात गलत है कि अबशलोम ने अपने भाई को कत्ल करवा दिया, लेकिन इसलिए कत्ल हुआ क्योंकि दाऊद जो है वो चुप करके बैठा रहा। दाऊद जो है उसने कोई निर्णय नहीं किया, दाऊद जो है उसने कोई न्याय नहीं किया, इसलिए उस बात को 2 साल तक जो है उनके घरों में वो रोना कुलाना चलता रहा। तमार की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। अबशलोम जो है वो अपनी बहन से प्यार करता था, वो अपनी बहन से प्रेम करता था, इसलिए अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए अमनोन का कत्ल हुआ। हालेलुया। लेकिन ये सब बातें परमेश्वर देख रहा था क्या चल रहा। हालेलुया। ये छोटी सी बात जो है आगे जाके बहुत बड़ा जो है युद्ध शुरू करेगी। हालेलुया। बाप बेटे के बीच में युद्ध होगा, बाप बेटे के बीच में, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर। अगर उसी वक्त न्याय हो जाता, अगर अमनोन के साथ तमार की शादी की जाती, अगर राजा दाऊद ये हुक्म निकाल देता कि अमनोन तूने गलत किया है इसलिए तुम्हार की शादी अब तेरे साथ होगी, वो तेरी रानी होगी, तो क्या फैसला न्याय सच्चा ना होता? ऐसे ही होना था ना। देखो, गलती तो हुई है लेकिन उसकी सजा भी थी। हालेलुया। अगर सजा नहीं है तो फिर माफी है। 2 चीजें हैं, अगर गलती हुई है या तो सजा मिले या फिर माफ किया जाए, कहानी खत्म की जाए। लेकिन जो बात जो है बीच में लटकती रही, ना सजा हुई ना माफी मिली, समझते हो? लेकिन परमेश्वर ने कहा था क्या कि अगर तुम अपराध माफ कर देते हो तो मैं तुम्हारे अपराध माफ कर दूंगा। ना अबशलोम ने अमनोन को माफ किया, ना दाऊद ने अबशलोम को माफ किया, ना तमार ने अमनोन को माफ किया, ना अमनोन ने तमार से माफी मांगी। तो ये सब बातें मिलकर जो है वो बहुत बड़ा युद्ध शुरू कर देती है, बहुत बड़ी जो है इनके बीच दरार शुरू हो जाती है। एक परिवार जो है जो परमेश्वर की आराधना करता है, एक परिवार जो है परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ परिवार है, एक परिवार जो है जिसको परमेश्वर ने राज्य के लिए चुना हुआ है, उस परिवार में अगर दरार है तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपके घर में अगर यहाँ थोड़ा सा, आपके घर में अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो लेकिन फिर भी कई बातों को लेकर आप चुप हो जाते हो और न्याय नहीं करते, जब माफी नहीं मांगते,
जब एक दूसरे को माफ नहीं करते, जब एक दूसरे की नहीं सहन करते, जब एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होते, तो आगे जाके फिर युद्ध होगा। हालेलुया। ये परिवारों में होता है। हालेलुया। ये सबके परिवारों में होता है। जितने मर्जी बड़े बड़े परिवार देख लीजिए, जिनके पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत धन दौलत है, बहुत सारा पैसा है, उनके घरों में देखिए वो किसी भी एक छोटी सी बात के लिए भी एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, एक दूसरे की नहीं सहेंगे, एक दूसरे पर ध्यान नहीं करेंगे। हालेलुया। यही यीशु मसीह करने आया था। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया था? वो सबके पाप माफ करने के लिए आया था। हालेलुया। जिसने यीशु के ऊपर थूका, जिसने यीशु के ऊपर कोड़े बरसाए, जिसने यीशु के हाथों में कील ठोके, जिसने यीशु के यहाँ पर वर्षा मारा, यीशु ने सबको माफ किया। हालेलुया। दंड नहीं, माफी दी है। हालेलुया। यीशु ने नहीं अपने चेलों से कहा तलवारें निकालो, यीशु ने नहीं कहा कि सेना इकट्ठी कर लो, यीशु ने नहीं कहा है कि इस्राएल देश इकट्ठा होके आ जाओ। यीशु ने कहा है पिता मैं इनको माफ करता हूं। हालेलुया। इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, इन्होंने मेरे खिलाफ बातें की है, इन्होंने मेरी निंदा की है, इन्होंने मुझको तुच्छ जाना है, लेकिन फिर भी मैं इनको माफ करता हूं। हालेलुया। अगर यीशु सजा देने पे आ जाता ना, बाइबल में एक आयत लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर यीशु उस दिन सजा के लिए तैयार हो जाता तो 12 पलटन फरिश्ते जो थे वो तलवारें लिए हुए उस क्रूस के पास खड़े हुए थे। अगर यीशु सिर्फ एक बार बोल देता है कि मेरे राज्य आ गया है, वो अपने राज्य की घोषणा कर देता, तो इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान जीवित ना बचता। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा था कि मैं तलवार चलाने नहीं आया हूं, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं धर्म बनाने नहीं आया हूं, मैं किसी की जात छुड़ाने नहीं आया हूं, मैं तो इंसान के अंदर से वो पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल देने आया हूं। हालेलुया। यीशु ये करने आया था। लोग कहते हैं धर्म बदलने आया। हालेलुया। क्या धर्म बदलोगे तुम किसी का? मेरी बात सुनिए जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात की। क्या हम इतने मूर्ख हैं कि कोई भी हमें हमारा धर्म बदला देगा? हालेलुया। हम किसी से बात करके किसी के कपड़े नहीं बदला सकते। हालेलुया। जिसको जो अच्छा लगता है वो पहनता है। हालेलुया। किसी को बोल के देख लीजिए आप कि भाई आप मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से ये कपड़े पहन लीजिए। वो आपकी इच्छा से, आपके कहने से अगर वो कपड़े नहीं बदल सकता तो धर्म क्या बदलेगा वो? हालेलुया। आप बोलते हैं धर्म बदल दिया, धर्म नहीं बदल सकता कोई भी। हालेलुया। इंसान का एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। हालेलुया। और कोई भी धर्म नहीं है। एक जंगल में देखिए, वहां पर शेर भी रहता है, वहां पर कछुआ भी रहता है, वहां पर भेड़ भी रहती है, वहां पर बड़े बड़े जानवर रहते हैं, पता नहीं कितने जानवर, लाखों करोड़ों जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही नदी से पानी पीते हैं, एक ही जंगल में इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक ही जगह से खाना खाते हैं। उनके कितने धर्म बदले? हालेलुया। उनके बीच कभी धर्म के खिलाफ लड़ाई हुई है? जिनमें धर्म है, जानवरों में तो बेचारी जातियां हैं। शेर ना गधे से मिलता है, ना गधा घोड़े से मिलता है, ना घोड़ा जो है ऊंट से मिलता है। इंसान तो इंसान से मिलता है। तो धर्म कौन है? कौन है धर्म को बदलने वाला? हालेलुया। हम किसी को सोच को बदल सकते हैं? कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। हम किसी का खाना नहीं बदल सकते, हम किसी का खून नहीं बदल सकते, हम किसी के कपड़े नहीं बदल सकते, हम किसी का घर नहीं बदल सकते, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, तो धर्म क्या बदलेंगे हम? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह जो था, वो सच्चाई बताने आया था कि सच्चे क्या है, सच्चाई क्या है। वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ने कहा है मार्ग। हम बिना मार्ग थे आपको, हमारे पास कोई मार्ग नहीं था। हम अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने चित्त से चल रहे थे। हमें पता नहीं क्या मार्ग था। हम झाड़ियों में, हम जंगलों में, हम नदियों में, हम पहाड़ों में, ऐसा कोई मार्ग नहीं था हमें। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक मार्ग दिया। आमीन। हालेलुया। फिर यीशु ने बोला कि सच्चाई
सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु कहता है सच्चाई मैं। एक बार उसने और दो बात बोली, क्या था वो? जीवन। बिना जीवन के आप रह रहे हो, बिना जीवन के आप चल रहे हो, बिना जीवन के आप खा रहे हो, लेकिन देखने में लगता है कि आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा घर में रहते हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल है, अच्छा काम करते हो, अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जीते हुए भी मृत्यु में राज कर रहे हो, मृत्यु में जी रहे हो। पता है आपको? शरीर जीवन में चल रहा है आपका, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो मरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर वो बदलने आया था, वो जीवन दान देने आया था। हालेलुया। इस घर में प्रॉब्लम चल रही थी और इस प्रॉब्लम के बदले उस घर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। थोड़ा सा देख लिया आगे। हाँ जी, अब चलिए 14 चैप्टर शुरू से। सरेयाह का पुत्र योआब ताड़ गया। हाँ जी, ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है। देखो यहाँ पर जो है, जहां पर वो रहता था, अबशालोम भाग गया था ना, वहां का राजा जान गया है कि दाऊद का मन जो है अबशालोम के लिए दिल में प्यार आ गया है, क्योंकि राजा दाऊद को भी पता चल गया कि अबशालोम ने जो किया है वो ठीक किया है। उसने कोई ना कोई तो निर्णय किया है, कोई ना कोई तो फैसला किया है। वो 2 साल तक इंतजार करता रहा, 2 साल तक मेरी बेनती करता रहा, 2 साल मेरे आगे, घर के आगे वो खड़ा रहा सिर्फ न्याय के लिए। अगर वो फैसला किया है तो उसने अच्छा ही किया है। उसका मन अब अबशालोम के ऊपर आ गया है। हाँ जी, इसलिए योआब के तकोआ नगर में दूत भेजकर वहां से बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया। हाँ जी, और उससे कहा, हाँ जी, शौक करने वाली बन, हाँ जी, अर्थात शौक का पहरावा पहन, हाँ जी, और तेल ना लगा, हाँ जी, परंतु ऐसी स्त्री बन जो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है प्लान चल रहा है। इसके आगे देखो, एक प्लान के आगे प्लान चल रहा है। हालेलुया। अब जो क्या हुआ था, जो अमनोन का जो दोस्त था उसने क्या प्लान किया है, उसने उसको एक सलाह दी कि तू बीमार बन जा। अब यहाँ पर जो राजा, यहाँ पर कौन सा राजा है? योआब जो राजा है वो अबशालोम के लिए प्लानिंग कर रहा है कि अबशालोम जो है वो अपने पिता से मिल जाए। एक वो दोस्त था जिसने अपने दोस्त के लिए अलग प्लान किया और अपने पिता के खिलाफ कर दिया, उसकी बहन के खिलाफ कर दिया उसको। लेकिन एक ऐसा दोस्त है, दोस्त है चाहे जो मर्जी है, लेकिन उसने दाऊद को अबशालोम से मिलने के लिए एक प्लान तैयार किया। वो एक ऐसी स्त्री लेके आया और उस स्त्री को बोला, तू बिना नहाए, बिना सिर में कंघा डाले, बिना तेल डाले, फटे हुए कपड़े लेके दाऊद राजा के पास जा। वो बड़ा न्याय करता है, वो बहुत सारी न्याय की बातें करता है, उसने बड़े बड़े न्याय किए हैं, बड़े बड़े लोगों का हल निकाला हुआ है, तो उसके पास जा। वो जाती है और उससे बातें करती है और उसको कहती है कि मेरे 2 पुत्र थे, मेरे 2 पुत्र थे, वो आपस में लड़ पड़े और एक ने एक को मार दिया। आप आगे जाके पढ़ोगे ना इस पूरी कहानी को तो समझ लेगा। बेटे ने मेरे दूसरे बेटे को मार दिया। अब जिसने मारा है, लोग बोले अपने उस अपराधी को, अपने बेटे को हमारे पास लेके आओ कि हम उसको मार देंगे। हालेलुया। वो बोलती है अगर मैं उनके पास उसको ले गई तो फिर तो मेरे दोनों बेटे मर गए, मेरे तो दोनों बेटे मर गए ना, फिर मेरा क्या हुआ? मेरा भी फायदा थोड़ा हुआ है, मेरा तो नुकसान हुआ। एक गया और एक और जाएगा। एक को बड़े ने मार दिया है, बड़े को लोग मार देंगे। हालेलुया। तो ये प्लानिंग जो कर रहा है वो राजा जोआब कर रहा है, जो अबशालोम के दोस्ती में चल रहा था। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। हाँ जी, जो बहुत दिन के मृत्यु के लिए विलाप करती रही हो, हाँ जी, तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें करने कहना, 7 ऐसे, अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर ये कहते हैं, हाँ जी, जिसने अपने भाई को घात किया, हाँ जी, उसको हमें सौंप दे, हाँ जी, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले उसके प्राण दंड दे। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, लोग बोल रहे हैं भी तेरा बेटा मर गया है, तेरे बेटे ने तेरे को बेटे को मारा है, इसलिए तू अपने बेटे को हमारे पास लेके आ, हम मार देंगे, न्याय कर देंगे, उसको न्याय दे। तेरे बेटे के खून के बदले खून। जब ये सच में ये ऐसा हुआ नहीं था, ये सब एक कहानी बनाई गई है। ये योआब की कहानी है जो दाऊद राजा को और अबशालोम को मिलाने के लिए है। हालेलुया। और इसमें एक स्त्री को डाला गया हुआ है।
लेकिन दाऊद राजा जो इस बात को समझ जाता है, और हम देखते हैं इसको 19 आयत में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजा ने पूछा इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? हाँ, इस बात में योआब आया, ये समझ गया दाऊद, ये सारी प्लानिंग करने वाला योआब है। हालेलुया। तो लेकिन प्लानिंग ठीक थी, ये विरोध करने वाली प्लानिंग नहीं थी, मिलाने वाली प्लानिंग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें मिलाने आया था। बाइबल कहती है वो हमें मिलाने आया था पिता से। हालेलुया। वो हमें अलग नहीं करने आया, वो हमें मिलाने आया था। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बोली हुई हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। जो पिता मुझसे कहता है वही मैं तुमसे कहता हूं, करता हूं। हालेलुया। और पिता और मैं एक ही है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें पिता के साथ मिलाने के लिए आया था, बल्कि वो खुद एक पिता था। हालेलुया। वो हमसे वैर करने नहीं आया, वो हमें न्याय दिलाने आया था। हालेलुया। अब राजा दाऊद जो था वो चुप था अपने परिवार के लिए, किसको दंड दूं, किसका न्याय करूं, किसको संभालूं, किसकी सुनूं, ये था। प्रभु यीशु मसीह ने सबकी सुनी है। हालेलुया। वो सबका न्यायी है और उसका न्याय सच्चा है। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी का विरोध नहीं करता। जो चीज सही है वो सही बोलेगा, चाहे उसके लिए जो मर्जी आगे आ जाए। हालेलुया। यहाँ पर एक साजिश रची गई है कि अमनोन जो था उसके दोस्त ने उसको बहकाकर अपने पिता और अपनी बहन और अपने भाइयों के खिलाफ कर दिया। और यहाँ पर एक राजा है योआब जो अबशलोम और दाऊद को मिलाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा है। हालेलुया। उसमें भी एक औरत थी और इसमें भी एक औरत थी। हालेलुया। और आगे जाके क्या होता है, अगर हम 15 से पढ़ें, सॉरी 21 से। तब राजा ने योआब से कहा सुन, मैंने ये बात मानी है। हाँ जी। तू जाकर उस जवान अबशलोम को लौटा ला। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है। योआब जो है उसको राजा दाऊद कहता है कि ऐसा कर, तू अबशलोम को, मैंने तेरी बात मान लिया, अबशलोम को तू वापस ले आ। हाँ जी। योआब ने भूमि पर मुंह के बल 24। तब राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे। हाँ जी। और मेरे दर्शन ना पाए। यहाँ पर बुला लिया है अपने बेटे को। हालेलुया। बुला लिया है, 2 वर्ष पता नहीं कितना समय जो है वो बाहर रहा है, बुला लिया है अपने बेटे को अपने पास। लेकिन कहता है कि ठीक है, मेरे नगर में आ जाए, मेरे राज्य में आ जाए, मेरे शहर में आ जाए, लेकिन मेरे से ना मिले। दिल में अभी भी कुछ है जो रुका हुआ है। हालेलुया। अगर आपके पास कोई भी विश्वासी आता है और आपके पास वो अपनी बेनती, अपना दुख, अपना कुछ लेके आता है, तो उसकी बात को पूरा सुनिए। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना कीजिए, दिल से वैर विरोध निकालिए उसके लिए प्रभु से आशीष मांगिए। हालेलुया। दाऊद जो था वो अबशलोम को मिलना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं मिला। हालेलुया। अबशलोम जो है वो बाहर रह रहा है। जब उसको पता चलेगा राजा दाऊद मुझे मिलना चाहता है, मुझे प्यार करेगा, मेरी बात सुनेगा कि मैंने क्यों अमनोन को मारा है, लेकिन राजा दाऊद कहता है कि मैं उसकी बात भी नहीं सुनूंगा और उससे मिलूंगा भी नहीं। ठीक है, नगर में रह ले। तो ये क्या होगा? दाऊद जो है, कुछ बातें, मैं ये नहीं कहता कि सारे विश्वासी जो हैं उनसे गलतियां नहीं होती, हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां हमारे जीवन में रहती हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। हालेलुया। गलतियों से ही आगे बढ़ते हैं। अगर प्रभु हमें सारा सबको शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, तो परमेश्वर का प्रचार कैसे होगा? हालेलुया। जब गलती करेंगे तभी पता चलेगा कि सच और झूठ क्या है। इसलिए यहाँ पर अबशलोम को बुला तो लिया है पर मिलना नहीं चाहता। 25 को। समस्त इज़राइल ने सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई न था। अबशलोम जो था ना बहुत सुंदर था।
कलाम में लिखा हुआ है अबशलोम जो था वो सुंदर था, उसके तुल्य पूरे इज़राइल में कोई ऐसा सुंदर नहीं था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सुंदरता ही में एक और भी आया है, कौन है उसका नाम? शाऊल नहीं, यूसुफ भी सुंदरता में आया, शाऊल भी सुंदरता में आया। प्रभु ने सुंदर बोला है शाऊल को भी। और स्त्री में कौन कौन सुंदर आए हैं? सारा, बाइबल कहती है सारा बहुत सुंदर। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि एस्तर जो है वो भी बहुत सुंदर थी। इस जगह पे परमेश्वर कहता है कि अबशलोम जो था उस वक्त पूरे इज़राइल में कोई भी इतना सुंदर नहीं था। दाऊद का बेटा जो सबसे सुंदर था, जो सबसे प्यारा था। हालेलुया। दाऊद का बेटा जो हम जानते हैं कौन आया है? सुलेमानी आया ना सीधा, जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया। हालेलुया। लेकिन वो भी कैसे आता है देखो, उसकी अलग कहानी है। ये दाऊद का बेटा है, ये भी अलग है अबशलोम। लेकिन दाऊद का बेटा अबशलोम जो है वो सुंदर है इज़राइल में, वहां पर वो सुलेमान भी है। हालेलुया। दाऊद, सुलेमान, बड़े बड़े वहां पर हैं लोग। लेकिन बाइबल कहती है अबशलोम सबसे सुंदर था इज़राइल में, ऐसा कोई जवान नहीं था। हाँ जी, वह उससे 28 हाँ जी 28 आइए तो भाई। हाँ जी। अत्यंत अबशलोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। कितने साल? 2 साल। 2 वर्ष एक बाप अपने बेटे से नहीं लिया। 2 वर्ष बीत गए थे उस केस को, उस काम को जो अमनोन ने किया था, लेकिन दाऊद ने कोई न्याय नहीं। 2 वर्ष फिर बीते, टोटल कितने हो गए? 4 साल तक वो केस पेंडिंग रहा। 4 साल तक वो केस जो है उसके बारे में सब इज़राइल को पता था कि न्याय किसने किया है। हालेलुया। इज़राइल में, पूरे इज़राइल में ये पता चल गया था, पूरे इज़राइल के लोगों को ये पता चल गया था कि इस केस का न्याय क्या होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी दाऊद चुप रहा, फिर भी दाऊद अबशलोम से नहीं मिलना चाहता है, फिर भी दाऊद जो है अबशलोम के सामने नहीं आना चाहता, उसकी बात नहीं सुनना चाहता, उससे भेंट नहीं करना चाहता है। हालेलुया। 4 साल तक वो तुम्हार का केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है, वो रो रही है घर पे, उसकी शादी के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी उस चीज का हल नहीं कर रहा है। राजा दाऊद जो है उस समय उसका बहुत नाम चल रहा है। अबशलोम जो है उसने एक फैसला किया है, उसने अपनी बहन के लिए एक कत्ल किया है, लेकिन उस कत्ल के बदले में ना उसको सजा मिल रही है ना उसको माफी मिल रही है। या तो उसको सजा दे दे, दाऊद बोल दे भी जा, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, आज से कहानी खत्म। पास भी बुलाया है, पड़ोस में रह भी रहे हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही। कुछ तो हुआ है ना, दिलों में कुछ है। हालेलुया। दिल से माफी होनी चाहिए, मुंह से नहीं। मुंह से तो बोल दिया ठीक है यार, लोगों को दिखाने के लिए बोल दिया तो उधर ठीक है यहाँ पर रह ले। हालेलुया। लेकिन दिल तो नहीं मिल रहे ना, दिल नहीं ना मिल रहे। क्यों? 4 साल तक एक बाप अपने बेटे को बिना मिले कैसे रह सकता है? हालेलुया। लेकिन फिर भी फिर भी यहाँ पर अबशलोम जो है वो रोज रोता था, वो रोज गिड़गिड़ाता था। वो अपने बाप से मिलने के लिए, वो अपने बाप से बात करने के लिए, अपने बाप से ये सुनने के लिए कि क्या पिता मैंने कुछ गलत किया है, क्या पिताजी मेरे को सजा मिलनी चाहिए, क्या मुझको माफी मिलनी चाहिए। लेकिन दाऊद ने जो उसको बुलाया है, ना तो क्षमा किया ना सजा दी, बीच में है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोरे कागज पे लिख के दे दिया था कि जो भी उस क्रूस पे विश्वास करेगा उन पर दंड किया क्या, बल्कि वो मृत्यु को हरा के अनंत जीवन में जा चुके हैं। अगर प्रभु उसके लिए आपको बीच में रखता, ना आपको न्याय देता, ना आपकी कोई बात सुनता, और ना आपको आशीष देता, ना पवित्र आत्मा का दान देता, और ना आपका कोई हल निकालता, तो क्या होता? जैसे ही फिर रहे थे, जैसे फिर रहे थे। यूहन्ना बोल रहा था
कि इस जमीन के लोग जो है वो अंधकार में फिर रहे थे, वो अंधकार में चल रहे थे, किसी की ज्योति के बारे में पता नहीं था, कोई भी नहीं जानता था कि वो प्रकाश क्या है, कोई नहीं जानता वो परमेश्वर कौन है, कोई भी उसको समझ नहीं पा रहा था, कोई भी उससे मिलने नहीं जा रहा था, कोई भी उसको ढूंढ नहीं लेके आया, लेकिन फिर भी प्रभु ने ही इसका हल निकाला और न्याय किया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने एक हल निकाला है। उसने क्या किया है? उसने पूरे जगत के पापों के लिए एक को बीच में लेकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। पूरे जगत के पाप को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही आगे आया है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है, मुझे नहीं पता बाकी क्या कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो माफ किया है। हालेलुया। उसने तो क्रूस पे सिर्फ एक ही बात बोली है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। हालेलुया। जो बोल रहे थे ये धर्म बदलने वाला है, जो बोल रहे थे ये निंदा करने वाला है, जो बोल रहे थे ये लोगों को भड़का रहा है, ये बोल रहे थे कि ये परमेश्वर को अपने स्वरूप बता रहा है, वो सब लोग जो है जब यीशु क्रूस पर जान देने जा रहा था तो उसने सबके लिए माफी का रास्ता निकाला। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य काला हो चुका था उस दिन। दूसरी बार हुआ था, पहली बार पता कब हुआ था? तो बता सकता है? हाँ, पता बता दिया। यहोशू के समय में ऐसी बात हुई थी। 3 दिन तक वो सूर्य जो था वो अस्त रहा, काला रहा, वो अपनी रोशनी खो बैठा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर जान दे रहा था तो उस वक्त बाइबल कहती है सूरज निकला हुआ था, बहुत धूप थी, लोग देख के हंस रहे थे, पूरी तरफ चानन था। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि पूरी पृथ्वी पर, सिर्फ इस्राएल में नहीं, पूरी पृथ्वी पर सूर्य काला हो चुका था। हिस्ट्री में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि बाइबल में जो बातें हुई हैं, साइंसदान और नासा वाले जो सबसे बड़े साइंस के फाउंडर हैं, वो बोल रहे हैं कि बाइबल में जो बातें हुई हैं वो वाकई में सच है, वो वाकई में ही विश्वास योग्य है। ये बातें वाकई ही हुई हैं, ये मजाक नहीं है, ये कथा कहानी नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सचमुच में हुई है। लूत की पत्नी को अगर किसी ने देखना है तो जाइए वहां पर, देख के वो आज भी नमक का खंभा वहां पर मिल जाएगा। हालेलुया। जहां पर इब्राहिम ने परमेश्वर के दर्शन पाया और कुआं वहां पर खोदा गया, वहां पर भी परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिए थे और वो जगह भी इस वक्त मौजूद है। हालेलुया। वो सब बातें मौजूद हैं जो बाइबल में देखना चाहते हो, लेकिन इसके परिवार में कुछ है जो रह गया है। तो देखिए अगले संडे क्या दाऊद अपने बेटे अबशलोम को मिलेगा, क्या अबशलोम जो है इसका कोई गलत दिमाग में सोच विचारधारा तो नहीं रख लेगा, क्या इन बाप बेटों में संधि हो पाएगी, क्या एक दूसरे के सामने आ पाएंगे, क्या एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, तमार का क्या होगा, क्या इसके पीछे परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया है, हमें क्या सीखना है, परमेश्वर क्या हमें बताना चाहता है इसके बारे में। सो हम अगले हफ्ते इस चीज को जरूर देखेंगे। परमेश्वर में बने रहिए, दुआ प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। अगर आप अगले संडे इसको पढ़ के आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप घर जाके जरूर पढ़ो। अगर मैं कुछ बात पूछूंगा तो आप बताओगे। हालेलुया। तो आइए हम आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तूने हमें माफ किया है प्रभु जी, और हमें अपने घर के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें अपने घर के लिए बुलाया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पापी गुनहगार निकम्मे थे प्रभु, लेकिन फिर भी तूने हमें गले से लगाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी तू महान है, तू जिंदा खुदा है प्रभु, और तू पिता परमेश्वर आज भी अपने बच्चों को प्रभु जी पसंद करता है, प्यार करता है परमेश्वर। तू सबकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, हमारे पापों को माफ कर देना परमेश्वर, हमारी गलतियों को माफ कर देना प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें दंड मत देना परमेश्वर प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर हमें बुराई से दूर रखना परमेश्वर।
और आप में पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाएं, तेरी पिता परमेश्वर संगति में बढ़ते जाएं, तेरे वचन में बढ़ते जाएं प्रभु। हमारे जीवनों में तेरी इच्छा पूरी होती है।